I was shocked to read in the newspaper today that the Election Commission has filed an affidavit in the Supreme Court in which it has stated that it has no legal mandate to upload Form 17, which is the record of votes polled at a polling station. Now, if you remember, I had indicated earlier also that Form 17 is a form which is signed by the presiding officer and given to the polling agent at the end of the poll, which indicates the number of votes polled. And that's given to the polling agents. That information is also sent directly to the Election Commission. And that Election Commission, that data is available with the Election Commission. Now, why does the Election Commission not put that data on the website? What's the problem? Just as the Election Commission at the time of counting puts the final count on its website to indicate who has won. What can happen in the process is that the number of votes that are counted may in fact be more than the number of votes that are polled. Now, we don't know whether that is correct or not. It may well not be correct. But what is the hesitation of the Election Commission not to put that data on record? On its website. Nobody can morph it. Nobody can morph it. That will be tallied with the data available with the polling agent, which is given to the political party. तो अगर आपके पास इलेक्शन कमीशन के पास 17C फॉर्म जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर इलेक्शन कमीशन को देगा, जिसमें हस्ताक्षर पोलिंग एजेंट के भी होंगे, तो वो डेटा तो इलेक्शन कमीशन के पास है, तो वो डेटा अपनी वेबसाइट पे क्यों नहीं डालते? जब प्रत्याशी डिक्लेयर होता है कि वो जीत गया, तो वो वोट्स जो काउंट होती हैं वो तो डालते हैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे। तो ये क्यों नहीं डालते कि कितने वोट पोल हुए हैं? इसीलिए दलों को ये शंका है कि कहीं ना कहीं दाल में काला है। और इसमें दिक्कत की क्या बात है? आपके पास वो डेटा है। अब ये तो नहीं कह सकते कि आपके पास डेटा नहीं है। आप कहते हो कि नहीं, हमारी कोई कानून में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जिसके आधार पे हमारी जिम्मेदारी है कि हम डेटा अपलोड करें। अरे भैया, आपका फॉर्म 17 कानून का फॉर्म है ना, गैर कानूनी तो नहीं फॉर्म, उसमें तो सारा डेटा है। तो आप वो फॉर्म 17 का डेटा दे दीजिए। अब कानून ये तो नहीं कहेगा, ये तो ऑफिशियल फॉर्म है, ये कोई प्राइवेट फॉर्म तो नहीं है ना, इलेक्शन कमीशन का फॉर्म है। तो इलेक्शन कमीशन का फॉर्म अगर ये डेटा देता है जिसमें काउंटिंग का डेटा भी दिया जाता है, वो भी कोई प्रावधान नहीं है। वो तो लगा कि काउंटिंग, वोट्स काउंटेड, वोट्स पोल्ड, दोनों चीजें हैं। तो आप दोनों चीजें दे दीजिए। अब नहीं देते, अब हमें भगवान के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि भगवान तो साक्षात है यहां। मोदी जी ने कह दिया है कि भगवान ने उन्होंने यहां भेजा है। तो हम मोदी जी से कहते हैं आप भगवान हो, तो कोई थोड़ी तो अपने मतलब के चेलों को कहो ना कि कुछ काम तो सही तरह से करें। क्योंकि ये तो मतलब कि भगवान ने आपको भेजा, इसलिए भेजा ना कि लोकतंत्र बाहर रहे। भगवान ने इसलिए तो नहीं भेजा कि भाई आप इलेक्शन कमीशन को मन मर्जी से जो भी करना चाहे कहे। तो ये तो बड़े दुख की बात है।
मतलब कि हजारों साल के बाद भगवान हमारे पास आए, हजारों साल के बाद। हमें पूजा भी करनी चाहिए हमें उनकी, क्योंकि भेजा गया है। तो हम चाहेंगे कि सारी पार्टियां, सारी दल भगवान जी के पास जाएं और कहें कि प्लीज हम आपसे आग्रह करते हैं कि कई चीजें आप कीजिए। एक तो जो को लगभग कोई 80 करोड़ लोग हैं जो इस देश में गरीबी में बेचारे प्रस्त हो गए हैं, उनका उद्धार कीजिए। और उनके लिए कुछ मतलब उनके बैंक अकाउंट में 15 लाख तो डालिए, उनको भी अच्छा लगेगा कि भगवान ने कुछ ना कुछ तो दिया, कभी ना कभी तो दिया। और बाकी जो पानी की व्यवस्था है, बेचारों की सैनिटेशन की व्यवस्था है, आप उसको तुरंत मतलब कि भगवान राम ने तो सब कुछ त्याग दिया था, तो आपने भी जो हम जिंदगी बिताते हैं आपने सब त्याग दी वो, क्योंकि आपको जनता के लिए आए हैं यहां भगवान के रूप में। तो आप जनता के लिए कुछ जरूर कीजिएगा, हमारे पत्रकारों के लिए भी कुछ कीजिएगा, और जो मीडिया चैनल्स हैं उनको भी कुछ नसीहत दीजिएगा। और बाकी हमें तकलीफ होगी तो हम आप ही के पास आएंगे, हम तो अब कहीं और जा नहीं सकते। एक बार हमें ये जानकारी हो गई। और सुना है कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जगन्नाथ जी भी उनके भक्त हैं। तो जगन्नाथ भक्त हो गए, भगवान यहां साक्षात हो गए, और हम आम आदमी अब आप ही के पास आएगा ना, आप कहां कहीं जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये डेटा अपलोड नहीं होने की स्थिति में किस तरह की चिंता है? क्या कोई मिसचीव होगा? नहीं, हमें नहीं चिंता। देखिए आपको हम तो कह रहे हैं दिक्कत क्या है आपको। आप जो वोट पोल हुई हैं, डेटा आपके पास है, 17C जो फॉर्म है वो ऑफिशियल फॉर्म है, ठीक है ना, इलेक्शन कमीशन का फॉर्म है, तो आप दे क्यों नहीं रहे? और ये मैं नहीं कह रहा, हमारे जो अपने हैं वो कुरैशी साहब, उन्होंने भी कहा कि भैया 9 दिन थोड़ी नहीं लगने चाहिए। वहां तो 9 दिन भी बात खत्म हो गई। 9 दिन के बाद तो उन्होंने यही कहा है ना कि इतने वोट और हैं। ये तो नहीं कहा कि फॉर्म 17 में कितने वोट हैं, ये तो नहीं कहा ना, तो उनको कहना चाहिए। ठीक है। So this morning, Siddharamaiah has written to NEA regarding Prajwal Ravana's passport to be cancelled. नहीं, ये तो उनकी अपनी बोलिए, क्योंकि भगवान जी कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे। हाँ, हमें पूरा विश्वास है। गलत लोगों को पासपोर्ट नहीं दिए जाएंगे, सही लोगों को दिए जाएंगे, और जो गलत काम करेगा उनके पासपोर्ट नहीं, उनके पासपोर्ट लिए जाएंगे, आई एम श्योर। सर, अरविंद केजरीवाल के पेरेंट्स से आज क्वेश्चनिंग करेगी दिल्ली पुलिस, और आम आदमी पार्टी करेगी। बहुत घटिया राजनीति नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व कर। भगवान से बुलावा आया होगा कि वो ये जरूर करना है। हमें नहीं मालूम, इसके बारे में मुझे क्या मालूम। भगवान की स्टेटमेंट आई है, दे आर कम्युनल एंड आई एम नॉट। हाँ, पर आपका क्या कहना है? नहीं, जो भगवान जी कह रहे हैं वो सही होगा ना। हम ही कम्युनल हैं, वो कहाँ हैं? वो तो कभी मतलब कि ऐसी बात ही नहीं करते। उन्होंने तो खुद कहा है कि जिस दिन मैंने मैंने हिंदू मुस्लिम की बात की, मुझे यहाँ मतलब कि नहीं रहना चाहिए। तो हम मानते हैं उनकी बात, वो तो कभी करते ही नहीं, हमने कभी देखा ही नहीं। ये तो हमारी गलती है कि हमारी नज़र में ऐसा कुछ दिखा, तो हमारी नज़र में कुछ खराबी होगी। हमने तो कभी नहीं देखा, हमने तो गलत, हम माफ़ी मांगते हैं कि ऐसी बात मतलब कि हमने कही। आपने मतलब कि हम गलत होंगे जब बात मंगलसूत्र की हुई, हम खुद से हम माफ़ी मांगते हैं कि हमने ऐसी बात सुनी, हमने गलत सुनी होगी, ज़रूर गलत सुनी होगी।
और जो संपत्ति लेकर किसी उनको बच्चे बच्चे पैदा करने वालों को देनी, वो भी बात हमने गलत सुनी। वो मॉफ्ट होगा जरूर, क्योंकि भगवान जी ऐसी बात कर ही नहीं सकते।